चलिए जी, डाउट क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है। बताओ भाई, किसी को कुछ डाउट है? यस सर। हाँ जी, भेज हमारे बताओ। सर भेजा है आपको। क्या डाउट है बोलो। सर जो भेजे हैं तीनों ही डाउट है, आप पहला वाला एक बार बता दो, एमजीएफ वाला। तो पहले वाले में अगर मुझे एक्स वाई का एमजीएफ पता है तो मुझे ये बताओ कि अगर मुझे एक्स वाई का एमजीएफ से मुझे एक्स का एमजीएफ चाहिए, या यहाँ वाई का चाहिए ना, तो मुझे वाई का एमजीएफ चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मतलब मान लो यहाँ पे सर एक में जीरो बैठाएंगे एक पैरामीटर में। तो एक्स को जीरो रख देते हैं और यहाँ टी टू कर देते हैं, तो एम टी टू, ये थ्योरम पता है तुम्हें? इससे नहीं हो जाएगा? करके देखो। सर किया था सर ट्राई, एक बार हुआ नहीं। हाँ करो ना, वही तो बोल रहा हूँ। क्या ट्राई किए? ये थ्योरम तुम्हें पहले से पता है? यस सर, ये तो बेसिक थ्योरम में ही लगाया था मैंने। हाँ, तो क्या आएगा बताओ जरा, सिंप्लीफाई करके तुम्हारा जो आंसर है उसमें पुट करो जरा। टी टू को, इसमें टी वन को जीरो रखो। टी वन को जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? बता रहा हूँ हम्म सर। मैं सर ये आ जाएगा, ई की पावर में 3/4 इंटू ई टी टू प्लस T2 -1। ई की पावर जीरो वन हो जाएगी टी वन को जीरो रखने पे, है ना? यस सर। ई, अरे भाई एक मिनट, यहाँ तो ऐसा है ना, ये क्या लिखा है तुमने? ई की पावर वन बाई फोर की पावर है, जीरो रखेंगे ई की। सर ई की पावर में 1/4 इंटू ई की पावर T1। हाँ, तो टी वन को जीरो रख देते हैं। यस सर, तो ई की पावर 1/4 हो जाएगी। अच्छा, ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। दूसरे में थ्री बाई फोर ई की पावर, सर ये सब ई की पावर में है। ये ये एक बड़े ई की पावर में है ये सब। यस सर। ठीक है ना ये इन थ्री? सब। यस सर। हाँ, अब ये है। यस सर, ये सब की पावर के नीचे ई है। अच्छा, इन सब की भी पावर ई है? अच्छा, तो ई की ई, पावर है साथ। अच्छा, तो ये ई एक्स पी है मान लो। चलो, तो यहाँ से आ गया ई एक्स पी एम वाई टी टू। इसको ब्रेक करो जरा। तो यहाँ से क्या बनेगा? तुम क्या जानते हो इस तरह के थ्योरम्स में? तो ई की पावर लैम्बडा इंटू ई की पावर टी माइनस वन, एक तो देख के ये समझ आ रहा है इस तरह कुछ बनेगा, तो बनाओ। ओजोन। और दूसरा ई की पावर टी टू टाइप का बनेगा, एक इस तरह का टर्म मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ये रहा कांस्टेंट, ये और ये मुझे कांस्टेंट दिख रहा है, तो ये तो वन इसमें बैलेंस हो जाएगा, वन तो इसके साथ बैलेंस हो जाएगा। सो एक काम करो, ई की पावर टी टू अभी मैं अलग कर देता हूँ, और ई की पावर यहाँ से थ्री बाई फोर ई की पावर टी टू माइनस वन कर देते हैं। मतलब ई की पावर टी टू माइनस वन, तो बैलेंस करने के लिए ई की पावर वन रखना पड़े, मतलब ई की पावर थ्री बाई फोर रखना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए। तो मैंने इस वाले टर्म को अलग कर दिया, इस वाले को अलग कर दिया, बचा वो दोनों टर्म, ठीक है जी। सो अब देखो बचा क्या, ई की पावर वन बाई फोर, और एक बचा है ई की पावर माइनस वन। चेक करो अब, अभी के लिए। सो जैसे यहाँ से करेंगे ई की पावर वन बाई फोर, वो यहाँ आ गया, ठीक है, तो इस टर्म का काम हो गया। ई की पावर थ्री बाई फोर ई की पावर टी टू, तो थ्री बाई फोर ई की पावर टी टू मैंने माइनस वन किया, तो इसको बैलेंस करने के लिए प्लस थ्री बाई फोर कर दिया, इसको ऐड करोगे यही बन जाएगा, है ना? थ्री बाई फोर ऐड करेंगे वही बन जाएगा। फिर इसका काम हो गया। अब बचा ई की पावर टी टू, इसको मैं पहले ही लिख चुका हूँ। ई की पावर माइनस वन यहाँ आ गया। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? सो अब देख के पहचानो, तो ये तो एमजीएफ एक पॉइसन का बन गया, ये एमजीएफ किसका होगा? डिजेनरेटर वन। डी जनरेट वन पे। और ये इसका क्या काम है? अच्छा, एक काम करते हैं, अगर मैं टी टू को जीरो रखूं, चलो यहीं पे चेक कर लेता हूं, टी टू को अगर जीरो रखूंगा मैं,
कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्या? e के पावर 3/4, अच्छा e के पावर है, ठीक। हाँ तो 3/4 प्लस ऐड हो जाएगा, हाँ सही कह रहे हैं, कैंसिल हो जाएगा। ये पावर, अच्छा वहाँ ई की पावर है, डबल है, एक मिनट एक मिनट, ओ डबल डबल हो गया, डबल कैसे आया भाई? 3/4 तो यहाँ से बना था, एंड ई की, 1/4, हाँ नहीं नहीं वो कैंसिल ही होगा, उसमें लिखने में तुम गलती किया है, देखो क्योंकि कैंसिल होगा तभी तो एमजीएफ बनेगा, वरना अभी के लिए मैं पूछ लूँ, अगर देखो अगर ये एमजीएफ है एग्जाम्पल के लिए, पहले तो एक काम करो, तुम खुद चेक करो तुम्हारा जो तुमने, सर मॉक का क्वेश्चन है सर, इसका आंसर है ई की पावर 3/4 इंटू में 3/4 की पावर y-1 डिवाइड बाय y-1 फैक्टोरियल। नहीं नहीं वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ अभी के लिए इसमें कुछ मिस्टेक लिखने में है, मैं ये कह रहा हूँ, ये तुमने जो लिखा है या तो वहाँ मिस्टेक है। मैंने सर सही लिखा है, मॉक का एज इट इज क्वेश्चन है, ई की पावर में ये सब कुछ अरे तो मॉक एक्सप्लेनेशन। टेस्ट में तो गलती हो सकती है, जरूरी थोड़ी मॉक टेस्ट में जो लिख दिया वो सही है, ये भी हो सकता एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो मॉक टेस्ट की बात कर रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ जो तुमने दिया है उसमें 0 0 रखने पे 1 आएगा, पहले तुम खुद यही चेक कर लो, चलो मैं पुट करके चेक कर लेता हूँ, 0 0 रखो जरा हर जगह, आ जाएगा सर 1। पुट करो क्या आएगा? 0 0 1/4 प्लस 3/4, 1 आ गया ना, और ये सब पावर में है, एक -1 भी है। हाँ तो यहाँ से तो कैंसिल मतलब ये ठीक है यहाँ तक, तो यहाँ ओके है, ठीक है, इसमें चेक करते हैं ये जो हमने लिखा है, क्या my01 आएगा, इसमें जरा पुट करो जो हमने लिखा है, सर एक दिमाग मैंने और लगाया था इस क्वेश्चन में। नहीं आएगा। अरे मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे अगर होगा तो ये 1 आना चाहिए ना, एमजीएफ की प्रॉपर्टी है, मैं ये चेक कर रहा हूँ अभी जस्ट कि क्या ये 1 आएगा, क्वेश्चन ये है जो हमने लिखा है, एक तो वो चेक करो जो बताया तुमने, मैंने वही लिखा ना, और ये वही लिखा ना, तुम देखो बैलेंस हमने किया ना, ई की पावर दिस, ई की पावर दिस, ई की पावर दिस, एंड ई की पावर दिस, ई की पावर -1, यहाँ तो ठीक है, अगर ये 1/4 होता तो इजीली काम हो जाता, हम्म, तो वहाँ 0 रखने 1 आ जाता, और ई की पावर 0 रखेंगे 1 है, 0 0 1 तो 1 आएगा, अभी 1 नहीं आएगा, ये इसका प्रॉब्लम है, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पे होगा वो 1/4 टाइप का कुछ होना चाहिए, T1 तो हमने 0 कर दिया ना, T1 को 0 कर दिया तो ई की पावर T1 1 हो गया, तो ई की पावर 1/4 हो गया, अरे भाई तुम ध्यान नहीं दिए, यहाँ 1/4 ही है एक्चुअली, चेक करो ये 1/4 है, क्योंकि ई मैंने 2 बार लिखे हैं ना, ई तो वही एक ही ई था ना, देखो ढंग से इसको, ये 1/4 नहीं है, सर इसके साथ इंटू में ई की पावर T1 भी तो था, हाँ वो 0 कर दिया, ठीक है। चेक करो ठीक से, तो यहाँ अभी ये 1/4 है, तो ये कैंसिल हो गया पूरा, अब तो अब हो गया ना, वो लिखने में वहाँ गलती बात, क्योंकि ई की पावर में था ना, तो वो तो ई की पूरे पावर, दिक्कत क्या, तुम ब्रैकेट लगाओ ना, जैसे बेटे थे मैंने ब्रैकेट लगाए, तुमने ब्रैकेट नहीं लगाया, उसको ब्रैकेट लगाओ ताकि दिखे कि पूरे पूरे ई की पावर में पूरा टर्म है, शुरू में तो मुझे लगा ई की पावर सिर्फ पहला ही टर्म है जो तुमने लिखा है, तो जब एक से ज़्यादा टर्म एक साथ ब्रैकेट लगाओ सो दैट पता चले, जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम क्या करोगे, अगर लॉग रहेगा तुम ऐसा लिख दोगे, तुम कहोगे नहीं सर ये log x + 1, भाई ऐसे ब्रैकेट में कैसे पता चलेगा log x + 1 है, अब तुम ऐसे अगर लिख दोगे कि कोई समझ लेगा log x अलग है 1 अलग है, ऐसा समझ लेगा ना, तो जब तुम ये दिखाना चाहते हो कि x + 1 साथ में, ऐसा लिखो जैसे तुमने लिखा है ex + 1, अब कोई ऐसा समझेगा ex अलग है 1 अलग है, अगर तुम्हें लगता है ऐसा तो ब्रैकेट करके लिखो ना कि पावर में दोनों है, इस तरह से। अब बताओ, तो यहां से देख के क्या, ये तो खत्म हो गया, तो 1 हो गया टोटल, तो यहां से आया my_t2 इज इक्वल टू ई की पावर T2 ई की पावर 3/4 ई की पावर T2 - 1, ये कुछ ऐसा है, mx1 at T2 mx2 at T2, मुझे बताओ x1 क्या है और x2 क्या है, जैसे बताया था अभी उसने, तो वेरिएंस 0 हो जाएगा। x1 1 है, डीजेनरेट एट 1, और x2 है पॉइसन 3/4,
तो जो y है ना यहाँ पे my_t2 इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, तो इसका मतलब x1 x2 आर इंडिपेंडेंट एंड y इज इक्वल टू x1 प्लस x2। सो कहने का मतलब ये हो गया कि 1 प्लस x2 इज y1। हम निकालो इसका pmf, x2 पॉइसन है तो इससे आ जाएगा। अब ट्रांसफॉर्म कर लो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि x2 तो पॉइसन है, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बस ठीक से थोड़ा इंप्रूव है ना, ब्रैकेट में लिखो उसको जो पावर में एक साथ, तो हो जाएगा। थ्री बाई फोर आया था भाई सौरादीप, उसका देखो 3/4 नहीं 4/3 आया था ना शायद, हाँ